स्टूडेंट्स, देखिए आज का जो हमारा टॉपिक है क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन में, वो है आपके पैटर्न के लाभ, जिसमें मैं आपको पैटर्न के जो लाभ है या बेनिफिट्स ऑफ पेपर पैटर्न्स के बारे में पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। तो शायद इसमें एक पॉइंट आपका रह गया था। तो यदि किसी देखिए पहला है, यदि किसी कारण से भूल चूक हो जाए तो केवल कागज़ ही व्यर्थ होता है और कपड़ा नष्ट होने से बच जाता है। कि अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर अगर आप बॉडी मेजरमेंट उतार रहे हो तो उसके एक तरीके से पेपर वेस्ट होता है। अगर मान लीजिए कोई मेज़रमेंट आपका गलत लिया गया है तो उस मेज़रमेंट को आप पहले पेपर पर ही सुधार सकते हो। आपका डायरेक्ट अगर फैब्रिक के ऊपर आप मेज़रमेंट लेते हो और आप कट कर देते हो तो उससे हो सकता है आपका फैब्रिक वेस्ट जाए या ख़राब हो सकता है। तो बेहतर होता है कि अगर आप पहले ही एक तरीके से अगर मेज़रमेंट को आप पेपर के ऊपर उतारते हो, उसको चेक करते हो, तो हो सकता है अगर गलती हुई होगी तो उस गलती को उस पेपर के ऊपर ही सुधारा जा सकता है। आपका फैब्रिक जो वेस्ट होने से बच जाता है। अगर आप ऐसा अगर मेज़रमेंट आप डायरेक्ट फैब्रिक के ऊपर उतारते हो और गलती हो जाती है तो आप उसको सुधार नहीं सकते। इसका मतलब आपका फैब्रिक वेस्ट हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि अगर मेज़रमेंट अगर आप उतार रहे हो या ड्राफ्टिंग कर रहे हो या पेपर पैटर्न पे आपने मेज़रमेंट उतारा है तो सिर्फ आपका फैब्रिक आपका पेपर वेस्ट हुआ है, फैब्रिक नहीं। पैटर्न काट लेने से उपलब्ध कपड़े बचा हुआ भाग अन्य काम में लाया जा सकता है, क्योंकि इन टुकड़ों को कपड़े पर बिछाकर देख लिया जाता है कि यह कम से कम स्थान में कहाँ से निकाल सकते हैं। कि एक तो पेपर पैटर्न जब आप यूज़ करते हो तो जो आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बच जाता है उसको आप किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो। और दूसरी चीज़, आप जब लेआउट करते हो तो पेपर पैटर्न को आप फैब्रिक के ऊपर बिछा के देखते हो या आप लेआउट भी नहीं करते हो तो पेपर पैटर्न से आप पहले ही चेक कर लेते हो कि आपका कौन सा पीस कहाँ से निकलेगा। तो इसी तरह हमारे कुछ बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं पेपर पैटर्न के। तो पैटर्न में सिलाई, सिकुड़न तथा ढीलापन आदि गुंजाइश इच्छानुसार तथा आवश्यकता अनुसार रखी जा सकती है। पैटर्न के रूप में परिधान के टुकड़ों को काट लेने से एक लाभ यह भी है कि यदि कपड़े में दाग, धब्बे, छिद्र आदि रहते हैं तो उसे तैयार वस्त्र में आने से किस प्रकार रोका जा सकता है। तो देखिए, पहले जब हम पैटर्न बनाते हैं तो उसकी जो श्रिंकेज, अगर हम फैब्रिक को वॉश कर लेते हैं तो जितना श्रिंक होता है वो पहले ही हो जाता है। दूसरी चीज़, ढीलापन वो व्यक्ति की इच्छा के अकॉर्डिंग रखा जाता है। बॉडी मेजरमेंट में अगर व्यक्ति ढीला गारमेंट अगर पहनना चाहता है तो पहले ही वो मेज़रमेंट उसी के अकॉर्डिंग देता है और उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर पैटर्न बनता है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके फैब्रिक में अगर किसी प्रकार का डिफेक्ट हो, स्टेन हो, होल हो, या कोई भी डिफेक्ट आता है तो आप उस डिफेक्ट को किस तरीके से दूर कर सकते हो या उस डिफेक्ट को आप अपना जो भी गारमेंट स्टिच कर रहे हो उस गारमेंट में आने से रोक सकते हो। तो उसमें पहले ही पैटर्न को फैब्रिक के ऊपर रख के देखा जाता है कि कौन सा पीस किस तरीके से निकल सकता है या जो डिफेक्ट वाला पार्ट है उसको किस तरीके से गारमेंट में से हटाया जा सकता है। तो इसी तरह बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं पेपर पैटर्न के। और पैटर्न तैयार हो जाने के बाद इन्हें कपड़े पर बिछाना चाहिए, यानी जो भी आपने पेपर पैटर्न लिया व्यक्ति के बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उनको बाद में हमें गारमेंट के ऊपर बिछाना होता है। एक रंग के कपड़े पर पैटर्न बिछाते समय कपड़े का रुख देख लेना चाहिए कि जैसे पेटीकोट है, पजामा है, कुर्ता है आदि की लंबवत रेखाओं के साथ, अर्थात परिधान की लंबाई की सैल्वेज की लंबाई के सहारे बिछाना होता है। कि हमें एक तो जो गारमेंट हम स्टिच कर रहे हैं वो किस एक तरीके से किस रुख की तरफ से हमें कटिंग करनी है या किस रुख की तरफ से कौन सा हिस्सा हमें निकालना है। तो परिधान की लंबाई की सैल्वेज की लंबाई के सहारे जो हमें उसको बिछाना चाहिए। अब आता है दूसरा हमारा कटिंग। तो देखिए, कपड़ा ध्यानपूर्वक काटना चाहिए। काटने के सहायक उपकरण अपने समीप रखने चाहिए, यानी कि एक तो पहले हमें फैब्रिक को ध्यानपूर्वक काटना चाहिए। पहले उसको देख लेना चाहिए कि वो अच्छे से फोल्ड है या नहीं है। एक बार उसको अच्छे से चेक कर लेना चाहिए उस पूरी अच्छी तरीके से फैला हुआ है या नहीं है। और जो भी हमारा कटिंग का जो हमारे इक्विपमेंट होते हैं या जो भी हम टूल्स यूज़ करते हैं, जो भी हमारा सामान होता है कटिंग का, वो हम अपने पास रखते हैं ताकि जब हम फैब्रिक को कट करते हैं तो हमें बार बार उठना बैठना ना पड़े। तो अपने पास रखते हैं कटिंग के टूल्स, जैसे सुई हुई हमारी, सीज़र हुई यानी कैंची हुई, धागा हुआ, चॉक हुई, पिन आदि।
कपड़े पर नमूने के टुकड़े अथवा पैटर्न को संतोषजनक ढंग से तथा ध्यानपूर्वक रखना चाहिए। देखिए सुई का यूज़ हम तब करते हैं जब मान लीजिए हमारा कपड़ा सेट नहीं हो रहा है और हमें 2 कपड़े या अस्तर वाला या लाइनिंग वाला हमें फैब्रिक लगाना है, तो कई बार हम उसको सुई के सहारे पहले जोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से भी हम सुई का यूज़ करते हैं, या बहुत सारी चीज़ों में हम सुई का यूज़ करते हैं। सीज़र से हम कटिंग करते हैं, थ्रेड का यूज़ हम सुई के द्वारा करते हैं। चौक का यूज़ हम पिन के लिए चौक का यूज़ हम मार्क या निशान लगाने के लिए करते हैं। और पिन का यूज़ जो है हम कपड़े को सेट करने के लिए, एक जगह रखने के लिए, ताकि वो इधर उधर ना हिले, इसके लिए भी हम पिन का यूज़ करते हैं। तो पैटर्न को फैब्रिक के ऊपर हमें संतोषजनक रखना चाहिए, तब उन्हें भली भांति पिनों से लगाना चाहिए। यानी कि कटिंग करने से पहले हमें जो फैब्रिक है या जो भी हम गारमेंट बना रहे हैं, फैब्रिक को ऑल पिन से जो है अटैच करना चाहिए, ताकि जब हम कटिंग करें या मार्क करें तो वो फैब्रिक हमारा इधर उधर ना हिले। तो इनको ऊपर से ही यानी कि पिनों को ऊपर से ही लगाना चाहिए। कपड़े के नीचे हाथ नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि जो आप एक तरीके से फैब्रिक सेट करते हो कटिंग के लिए, अगर आप उसको बार बार हिलाओगे तो वो ख़राब हो सकता है कटिंग गलत हो सकती है। तो जो पिन है, पिन को हम ऊपर से लगाते हैं ताकि हमारा फैब्रिक जो है ख़राब ना हो, और हम कभी भी जो पिन है नीचे की साइड से नहीं लगाना चाहिए, तो अन्यथा पैटर्न जो है हिल सकता है। तो रेशमी कपड़े जो अधिक महीन बारीक होते हैं, उनके पीछे एक कागज़ लगा देना चाहिए, जिससे वो फिसल कर अलग ना हो। क्योंकि देखिए जो हमारा सिल्क का फैब्रिक होता है वो बहुत सॉफ्ट होता है, शाइनी होता है, तो कई बार बहुत सॉफ्ट होने के कारण जो है वो फिसल जाता है या हिलने लगता है। तो इसलिए भी हम पिन का जो है यूज़ जो है करते हैं, ताकि वो एक जगह रहे। तो और इन्हीं चिन्हों को बाद में उतारना सरल हो जाता है। यानी कि जो हम चॉक से मार्क कर रहे हैं या ऑल पिन लगा रहे हैं, जैसे ही हमारी फैब्रिक की कटिंग हो जाती है तो हम उन ऑल पिन्स को भी निकाल सकते हैं, या उस जो भी हमने मार्क किया, निशान लगाया मिल्टन चॉक से, उसको रिमूव करना, उसको हटाना एक वॉश के द्वारा या नॉर्मल झाड़ने से भी जो है रिमूव हो जाते हैं। फिर आता है वस्त्र पर चॉक से निशान लगाने के बाद, यानी जब हम फैब्रिक के ऊपर हम चॉक से निशान लगा लिए हमने, उसके बाद वस्त्र की कटिंग करनी चाहिए हमें। और यदि वस्त्र गहरे रंग का होता है तो उसके ऊपर जब हम निशान लगाते हैं तो उसके ऊपर हम हल्के रंग की चॉक का यूज़ करते हैं, ताकि वो जो हम बॉडी मेजरमेंट का मार्क कर रहे हैं वो हमें साफ दिखाई दे, यानी कि हम कटिंग इजीली कर सकते हैं। और यदि वस्त्र हल्के रंग का है तो उसके ऊपर हमें हमेशा डार्क कलर की या गहरे रंग की चॉक का निशान लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप लाइट कलर के ऊपर लाइट कलर का मार्क करोगे या निशान लगाओगे तो वो नहीं दिखता है। तो लाइट के ऊपर डार्क कलर दिखता है और डार्क के ऊपर लाइट कलर दिखता है, इसलिए हमें लाइट के ऊपर डार्क चॉक का और डार्क के ऊपर लाइट चॉक का जो है यूज़ करना चाहिए निशान लगाते समय। अब आता है हमारा लास्ट जो है सिलाई यानी स्टिचिंग। तो कितनी भी सूझबूझ है या कितनी भी सूझबूझ की जाए तो सावधानी से नाप तथा छटाई क्यों न की जाए। यदि परिधान की सिलाई ठीक न की गई हो तो परिधान ऐसा तैयार होता है जिसमें शोभा तथा सौंदर्य दोनों का अभाव रहता है। यानी अगर आप कितनी भी सूझबूझ, कितनी भी सावधानी से अगर फैब्रिक की कटिंग कर देते हो, तो अगर आपने कितनी भी अच्छी तरीके से कटिंग की हो, अगर आपकी सिलाई ठीक नहीं है तो उसमें कहीं ना कहीं वो सुंदरता, वो अट्रैक्टिवपन जो है उसका अभाव या सुंदरता जो है नहीं रहती, वो प्रॉपर फिटिंग जो है नहीं आ पाती। तो अच्छी फिटिंग जो है नहीं आ पाती है। तो और वस्त्र को पहनने वाला भी विचित्र व बेढंग सा लगता है। यानी कि अगर आप सही फिटिंग के गारमेंट्स को नहीं पहन पाते हो या सही तरीके से स्टिच अगर वो नहीं हो पाता है तो आप एक तरीके से वो पहनने वाला व्यक्ति जो भी इस गारमेंट को पहन रहा है वो संतोष जो है नहीं कर सकता या उसको अच्छा नहीं लगता है। तो वस्त्रों की सिलाई साफ और सुंदर की जा सकती है, यानी कि वस्त्रों की सिलाई जो है अच्छे से और सुंदर तरीके से की जा सकती है। सिलाई की कला वस्त्र को सुंदर बनाती है।
तथा पहनने वाले को सुंदरता प्रदान करती है। अगर सही तरीके से वस्त्र को पहनता है तो कहीं ना कहीं उसकी सुंदरता में बढ़ोतरी होती है। अतः कटिंग में जो वस्त्र के अलग अलग टुकड़े होते हैं, यानी कि सिलाई हम इसलिए करते हैं, या सिलाई में जो वस्त्र के अलग अलग टुकड़े होते हैं, जो हम कटिंग के द्वारा उन टुकड़ों को अलग अलग करते हैं, तो सिलाई में उन टुकड़ों को आपस में जो है जोड़ा जाता है तथा पूरा परिधान जो है तैयार किया जाता है। तो सिलाई का मतलब ये होता है कि जब कटिंग में हम अपना अलग अलग जो पीस करते हैं बॉडी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग या फैशन के अकॉर्डिंग जो भी हम गारमेंट बना रहे हैं, स्टिचिंग में उन सारे पीसेस को हम एक साथ जोड़ते हैं व्यक्ति की स्टाइलिंग के अकॉर्डिंग या व्यक्ति की इच्छा के अनुसार। तो स्टूडेंट्स, ये जो आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और साथ में हमारी ये यूनिट भी जो है कंप्लीट हो चुकी है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूसरा टॉपिक बताऊँगी।